हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पूछते हैं कि ब्रदर हम बाइबल कैसे पढ़ें। ये एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। तो आज मैं उनके लिए कुछ उपाय बताने वाला हूं कि बाइबल को आप आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए। तो आशा करता हूं कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो आप मिस मत करना। मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने कुछ टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर 1, हमारे बहुत सारे भाई बहन जो बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते हैं ताकि उनको समझ में नहीं आता। ये मतलब मोस्ट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग जो है बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन उनको जब समझ में ही नहीं आता है तो हार मानकर छोड़ देते हैं कि अब भैया मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं बाइबल नहीं पढ़ता। तो इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, हार मानकर छोड़ देता है। नंबर 2, बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन हैं जो ये भी सोचते हैं कि चलो YouTube पर बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, प्रचार करने वाले वीडियो बनाते हैं, वही देखकर बाइबल सीख लेंगे। तो ये बात भी आजकल के 90% लोग अपना लिए हैं कि हम जो है YouTube का वीडियो देखकर बाइबल पढ़ लेंगे और उनके घर का बाइबल अलमारी में रखे रखे सालों बीत जाता है, वो बाइबल को हाथ नहीं लगाते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। नंबर 3, हमारे बहुत सारे भाई बहन ये एक अपना आदत बिगाड़ लिए हैं। कुछ लोग बाइबल का जो मुख्य वचन है उसको रट लिए हैं। जैसे कि मत्ती अध्याय 7 के 7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। मतलब इस तरीके से जो बाइबल का मुख्य वचन है, जो पद है, उसको रट लिए हैं। दूसरे वचन को पढ़ने से मतलब नहीं है। तो मैं सबसे पहले आज आपको बताने वाला हूं कि बाइबल एक मनुष्य को पढ़ना क्यों जरूरी है। 2 तिमोथी अध्याय 2 के 16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या लिखा है कि संपूर्ण बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो कैसे रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से। चलिए हम समझते हैं कि आखिर में ये बाइबल है क्या। हम कहते हैं, आप कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। आखिर हम बाइबल क्यों पढ़ें, बाइबल में क्या है। देखिए, अभी हम पढ़े हैं 2 तिमोथी अध्याय 2 के 16 में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मतलब यह है कि ये जो बाइबल है इसमें परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर का दिमाग है, परमेश्वर का सोच है, परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर का सृष्टि है, परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का महिमा है। मतलब हम जो बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए एक व्यक्ति को बाइबल पढ़ना सबसे जरूरी है। हर एक काम से भी जरूरी है बाइबल पढ़ना। मान लीजिए आप दुकान से टीवी खरीद कर ले आते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल बुक भी मिलता है, यूजर गाइड। उस बुक में उस टीवी को कैसे चलाना है, वो टीवी कैसे काम करेगा, कौन सा बटन से क्या होगा, उसमें लिखा होता है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जो परमेश्वर का वाणी है, जो परमेश्वर ने अपनी सारी बातें कही है, वही बाइबल है। तो इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ना सबको जरूरी है। चलिए बात करते हैं बाइबल को आसान तरीके से कैसे पढ़ा जाए कि हमारे मन में बैठ जाए और हमको कभी नहीं भूले। देखिए, नंबर 1, हमारे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि ब्रदर हम बाइबल भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं बाइबल क्यों भूल जाते हैं? उसके कुछ रीजन है, कुछ कारण है। उसको यदि आप बदल लेंगे, सुधार लेंगे, तो आपके दिमाग से ये भूलने की जो बीमारी है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हम बाइबल कैसे पढ़ें कि हमें भूले नहीं। देखिए, नंबर 1, बाइबल को कभी कूद कूद कर ना पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आज हमारा मन किया उत्पत्ति पढ़ने का तो मैंने उत्पत्ति पढ़ लिया, हमारा मन किया यूहन्ना पढ़ने का तो मैंने यूहन्ना पढ़ लिया, हमारा मन किया लूका पढ़ने का तो मैंने लूका पढ़ लिया। इस तरीके से कूद कूद कर नहीं पढ़ा जाता है। आप जब भी बाइबल पढ़िए तो स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। जैसे कि आपके दिमाग में चल रहा है कि परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया होगा। हर कोई सोचता है कि ये सृष्टि कैसे बना, होता है ना। तो आप उस चीज़ को बाइबल से खोजेंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 से पढ़ना स्टार्ट करिए। जब तक आप उसके जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह के बारे में जब आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आप देखते होंगे कि किसी महापुरुष का जीवन परिचय होता है ना, उस महापुरुष के बारे में, उनका जन्म, उनका स्थान, उनके माता पिता कौन है, उनका गांव कहाँ है, जीवनी जब हम पढ़ते हैं किसी भी व्यक्ति का तो ये सब याद करना पड़ता है ना। ठीक उसी प्रकार आप बाइबल को कहानी के अनुसार पढ़िए कि कब किसका जन्म हुआ, कब किसने क्या काम किया, कब कौन सी घटना हुई है, कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है। इस तरह जब आप कहानी के अनुसार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप जहाँ से मर्जी हुआ पढ़ लिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और यदि आपको इससे भी समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे आपको बाइबल जरूर समझ में आएगा। तो मेरे प्रियो, ये नेक्स्ट है नंबर 2। आपको एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाना है और जितना आप बाइबल पढ़ रहे हैं उतना आप लिख लीजिए। जैसे कि 2 या 3 पद, ज़्यादा मत लिखिए, 2 या 3 पद से अधिक नहीं होना चाहिए। और उस वचन को लिखने के बाद आप उसको कम से कम 5 बार पढ़िए। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रैक्टिकल है। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है ना, क्यों जाता है? कुछ सीखने के लिए। कोई भी लड़का पढ़ाई क्यों करता है? ताकि उसके अच्छे मार्क आए, अच्छे नंबर आए। ठीक उसी प्रकार हम जितना प्रैक्टिकल करेंगे उसी हिसाब से हमको समझ में भी आएगा, वो हमारे मन में बैठेगा। तो मेरे प्रियो, ये जो 2 पॉइंट मैंने बताया आपको, ये आप अपने मन में रख लीजिए। नंबर 1, आपको बाइबल कूद कूद कर नहीं पढ़ना है, कहानी के अनुसार पढ़ना है। नंबर 2, आप जितना भी पढ़े हैं उतना लिखिए और उसको कम से कम 5 बार पढ़िए, उसको मनन करिए, उसके बारे में सोचिए। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाइबल कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, इसमें परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।